हाई स्कूल हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमिति से के जो अनुप्रयोग हैं वो कैसे सवाल हल कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 से संबंधित प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग देखिए कि उन्नत कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो नीचे से देखने पर उन्नत कोण बनता है और वस्तु नीचे है, और ऊपर से हम देख रहे हैं तो क्या है, अवनमन कोण बनता है। तो इसको पहले समझ लीजिए। कोई ये भी एक मीनार है और ऊपर से इसके शिखर है, ये आपका इसका शिखर है मीनार का, और बी क्या है, इसका आधार है, वी आधार है मीनार का। और ये क्या है, आपकी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तल पर कोई मीनार खड़ी है। यहां से अब कोई बिंदु समतल पर कोई बिंदु आपका डी सी बिंदु है, और सी बिंदु से इसके शिखर को देखने पर क्या है, उन्नयन कोण बनता है। क्या बनेगा आपका, उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से देखने पर क्या है, आपका उन्नयन कोण बनेगा। अब ये क्या है, आपकी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा, और ये क्या है, जो दृष्टा है, देखने वाला है, ये क्या है, दृष्टा। देखने वाला क्या है, दृष्टा कहलाएगा, दृष्टा। और इसकी ये क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। तो इसमें क्या होता है, वस्तु ऊपर रखी होती है और दृष्टि देखने वाला जो दृष्टा होता है वो क्या है, नीचे होता है। तो आपका उन्नयन कोण बनता है। अगर दृष्टा ऊपर है किसी भवन या मीनार पर, कोई भवन है और उस पर आपका दृष्टा बैठा हुआ है, और नीचे कोई वस्तु देखता है समतल पर, समतल पर कोई भवन खड़ा है और इस पर बिंदु आपका ये पी क्यू आर है। यहां से देख रहे हैं तो दृष्टा कहाँ है आपका, ये पी बिंदु पर यानी भवन पर बैठा हो, भवन के शिखर पर बैठा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। तो यहां पर क्या अवनमन कोण बनेगा, यानी दृष्टा ऊपर है और वस्तु नीचे है, तो क्या अवनमन कोण बनता है। और ये क्या कहलाएगी, आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्या है, क्षैतिज रेखा। भूमि के समांतर खींची जाने वाली क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब दृष्टा ये है तो इसकी दृष्टि रेखा ये हो गई आपकी, क्या हो गई, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है और उसको दृष्टा देख रहा है। दृष्टा देखने वाला ऊपर है, वस्तु नीचे है, उसको नीचे देख रहा है, तो आपका अवनमन कोण बनता है। अगर दृष्टा नीचे से और वस्तु ऊंचाई पर है और उसको देखता है, ये क्या है, आपकी वस्तु है या इसका शिखर है, तो दृष्टा अगर नीचे है, वस्तु ऊपर है, तो क्या बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनता है। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं।
थीटा अल्फा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी मान सकते हैं, तो ये आप कुछ भी मान लीजिए। तो इतना ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, यदि किसी समतल पर कोई मीनार, प्रश्न है यदि किसी समतल पर मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हुआ? सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? ये हमें सवाल हल करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। तो मान लिया हमने क्या है, ए बी एक मीनार है और इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया, h मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मीनार का क्या है, शिखर है, और बी मीनार का क्या है, आधार है। समतल पर खड़ी है, यहां समतल पर कोई बिंदु C है और इस मीनार की छाया ये बनती है यहां। तो ये मीनार की क्या है, छाया है, छाया की लंबाई, और छाया की लंबाई ऊंचाई की कितनी है, √3 गुनी है। तो ऊंचाई की कितनी, √3 गुनी इतने मीटर है, इतने मीटर हो गए, मीटर। तो हमें उन्नयन कोण, ये थीटा का मान ज्ञात करना है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। मीनार है तो ये क्या है, समकोण बनेगा, यानी सीधी खड़ी होगी। तो माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h और छाया की लंबाई √3h मीटर है। तो क्या है, सूर्य का कोण, उन्नयन कोण थीटा है, इसका मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है आपका, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, ये आपका देखिए लंब सम, ये कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये क्या है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तीसरी भुजा आधार कहलाती है। अब हमें लंब और आधार में संबंध देखना है, तो हमें क्या है, टेन का यूज करना है। तो ये आपका टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका दे रखा है कितना, h है, और आधार है h/√3। h से h कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1/√3। तो ये आपका टेन थीटा
बराबर आ गया 1/√3। और 10 की श्रेणी में कितना है? 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। 10 से 10 कैंसिल हो गया और थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। थीटा क्या है? हमारा उन्नयन कोण है। क्या? सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना? थीटा बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई क्या है? एक मीनार है और इसकी ऊंचाई h है और इसकी छाया की लंबाई है ऊंचाई के √3 गुनी है। तो अगर हमें लंब और आधार में संबंध लेना है तो tan का यूज करेंगे, और लंब और कर्ण में अगर संबंध लेना है तो क्या है? साइन का यूज करें। cos यानी आधार और कर्ण का यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे? हम cos का यूज करेंगे। तो स्टार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, आंधी के कारण क्वेश्चन है आपका। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी सिरा टूटकर समतल पर, या कहें तो क्षैतिज समतल कह दें, क्षैतिज समतल पर 45 अंश का कोण बनाता है यदि वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का शिखर समतल पर, किस पर? शिखर समतल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी ये हमें पता लगाना है। सॉल्यूशन इसका करना है आपको। एक वृक्ष है आपका, आंधी आने से पहले वृक्ष ये भी एक वृक्ष है, और आंधी आने के बाद ये वृक्ष टूट जाता है। टूटने के बाद ये समतल पर इसका ये सिरा C बिंदु पर आके लगता है। ये आपके हमने यहां से आपका इसको D बिंदु मान लिया। यहां से आंधी आने पर टूटता है, यहां से टूट जाता है, और ये जड़ है इसकी, यह आधार है पेड़ का, वृक्ष का। ये क्या है? आपका शिखर है, मान लिया शिखर है। तो आपकी यहां से आंधी से टूटने पर x मीटर ऊंचा है, और ये यहां से कितना? 22 मीटर मान लिया हमने, 22 मीटर ऊंचा था।
टूटने के बाद यहाँ सिरा लग जाता है समतल पर आके, तो ये क्या होगा हमारा वाई होगा, वाई मीटर। और वृक्ष का जो शिखर है वो कितना 45 अंश का कोण बनाता है समतल सी पर, सी बिंदु पर। तो हमें क्या है, वृक्ष की ऊंचाई ये यहां से यहां तक और ये ज्ञात करनी है, x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। वृक्ष है तो ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज, या पहले मान लीजिए माना ए बी वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई है जिसे हमें ज्ञात करना है, जिसे हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब समतल पर उन्नयन कोण 45 अंश का बनता है। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में यहां देखिए कोण है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये तीसरी भुजा आपकी आधार हो गई। अब हमें क्या करना है, ये यहां से जड़ से कितने 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो ये कितना हो गया 6 मीटर। तो लंब और आधार में संबंध लेना है समकोण त्रिभुज डीबीसी में, तो लंब और आधार में संबंध लेना है तो tan का यूज करेंगे और ये कोण 45 है तो 45 हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x और लंब बटे आधार और कितना हो गया ये 6 हो गया आधार। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 1 इंटू 6 यानी 6 मीटर। तो आपका इंप्लाइज दैट क्या करेगा, x बराबर कितना आ गया 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। इसका मान हमारा कितना 6 मीटर आ गया। अब हमें ये y का मान ज्ञात करना है। पूरी वृक्ष की लंबाई कितनी है x प्लस वाई हो जाएगी। तो अब लंब और कर्ण में संबंध लेना है। अब क्या है, अब समकोण त्रिभुज किसमें डीबीसी में, डीबीसी में क्या होगा साइन 45 डिग्री और ये क्या है लंब, लंब ही हो गया आपका x और कर्ण क्या हो गया तुम्हारा y। तो यहां से y, अब इसे हमें क्या निकालना है, यहां से y निकालना है। तो y बराबर y के स्थान पर साइन 45 आ जाएगा x और ये कितना होगा साइन 45। y का मान कितना होगा, ये x का मान कितना निकाला है हमने 6 निकाल लिया है और ये कितना साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू ये भाग में गुणांक पहुंचाएंगे तो √2/1 हो जाएगा, इसका मान 6√2 आ गया। तो y कितना आया 6√2 आ गया आपका इतने मीटर। x और y का मान पता आ गया। अब क्या है हमारा वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की क्या है ऊंचाई आपको देखना है, क्या है वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो गई x प्लस वाई, ये यहां से यहां तक x और ये y और ये क्या होगा आपका
x का मान 6 है, 6 निकाल लिया है, और y का मान कितना है 6√2। इसको अगर 6 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1। यहाँ पर क्या है 1 × 1 लिख सकते हैं, 6 हो गया, 6 बाहर चला गया तो 1 + √2 आ गया। और इतने मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 6 × 1 + √2 इतने मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो है इस तरह के सवालों को आराम से हल कर